अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ चुके हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें, उर्दू में उसकी पहचान की बात करें तो उसकी पहचान भी यही थी कि सेंटेंस के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता था। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है इसकी भी आइडेंटिफिकेशन सेम है। सेंटेंस के एंड पे रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह ही आएंगे। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे तो इन अल्फाज के साथ यानी कि इस सेंटेंस में साथ में वक़्त भी गिवन होगा, यानी कि टाइम गिवन होगा, वक़्त का तयन होगा कि यानी कि जिस तरह ये एक एग्जांपल है, माली सुबह से खेतों को पानी दे रहा था। अब देखिए एंड पे तो रहा था, रहे थे, रहा था, लेकिन अब इसमें देखें सुबह से, इसमें 2 साल से, 2015 से, तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें वक़्त नहीं होता, उसमें टाइम गिवन नहीं होता। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पहचान वही है लेकिन साथ में वक़्त गिवन होता है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं कि सेंटेंस इसी तरह से आता है जिसमें वक़्त इनके टाइम गिवन होता है और एंड पे रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाता है। तो स्टूडेंट समझते हैं कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, हालांकि वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होता, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो फिर जब वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं उसकी तो वाज बार लगा देते हैं, जबकि वाज बार तो उसके साथ नहीं आएगा क्योंकि इसमें टाइम गिवन है। तो एंड पे रहा था, रही थी से वो आइडेंटिफाई करके तो वाज बार लगा के तो अपना सेंटेंस फिर गलत करवा बैठते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो ये है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक इसमें एक ही है, हैड, जो कि हमारे लिए बहुत आसानी है। और हैड के फौरन बाद बीन लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर का इसमें भी इस्तेमाल होगा और एंड पे टाइम आएगा और फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब तो क्लियर हो गया। हम लास्ट वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं, जो पास्ट परफेक्ट टेंस की हमने वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने ये सीखा था कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड ही आता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन चूंकि ये कंटिन्यूस टेंस है तो भले पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर आएगा। जहां पे भी कंटिन्यूस का वर्ड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर आएगा। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। हाँ, यहाँ पे सिंस और फार की बात हो रही है तो मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो हमने वीडियो पढ़ी थी उसमें ये बताया था कि सिंस जो है, सिंस जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम गिवन है या जहाँ पे हमें टाइम की ओरिजिन का पता है, मी टू से कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट का पता है, तो वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। और अगर हमें टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं पता, उसकी ओरिजिन का नहीं पता, तो फिर हम फार लगाएंगे। तो जितने भी एग्जैक्ट टाइम होते हैं, लाइक सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2015 से, जितने भी महीने हैं, मंथ्स के जो नेम्स होते हैं, इन सब के साथ सिंस लगता है। और लाइक 2 साल से, 5 दिनों से, इस तरह के जो यानी कि जो वक़्त दिया होता है उसके साथ फार लगेगा। अब हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। माली सुबह से खेतों को पानी दे रहा था, तो इसमें पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो आएगा। स्टूडेंट, ये भी मैं आपको बता दूं, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गार्डनर के स्पेलिंग लिखते हुए मिस्टेक करते हैं। तो इसके स्पेलिंग याद रखने का तरीका ये है कि गार्डन के तो सबको स्पेलिंग आते हैं, तो गार्डन के स्पेलिंग लिख के उसके बाद सिंपली ई आर लगा देना है, तो ये गार्डनर, गार्डनर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, गार्डनर हैड। अब वाटर, पानी देने को कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म वाटर्ड। गार्डनर हैड, सॉरी, हैड के बाद अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर बीन बी आएगा। गार्डनर हैड बीन, और सॉरी इसमें ये भी मिस्टेक हो गई है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। गार्डनर हैड बीन
वाटरिंग द प्लांट्स। अब टाइम भी गिवन है सुबह से, तो इसमें आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। अब देखिए मैंने इसमें सिंस क्यों लगाया, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम गिवन है सुबह से, तो ये एक एग्जैक्ट टाइम है, वेल डिफाइंड टाइम है, तो इसलिए मैंने इसके साथ सिंस लगाया। सो गार्डनर हैड बीन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो इसमें थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ आईएनजी लगेगा। गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जाम्पल है, तुम 2 साल से इस मकान में रह रहे थे, तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है यू हैड के फौरन बाद बीन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, यू हैड बीन लिविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यू हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस। अब देखिए यहाँ पे जो टाइम गिवन है 2 साल, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो यहाँ पे फिर हम फॉर लगाएंगे, फॉर 2 years। तो ये भी हमारा सेंटेंस हो गया। अब एक और सेंटेंस है, वो 2015 से इस कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो स्टूडेंट्स इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ही हैड बीन, टीच पढ़ाना की फर्स्ट फॉर्म टीच, उसके साथ आईएनजी आ गया, ही हैड बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, सॉरी यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम है 2015, ये वेल डिफाइंड और एग्जैक्ट टाइम है, तो यहाँ पे फिर मैं सिंस लगाऊंगा, सिंस 2015। सो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर था। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, हेल्पिंग वर्ब एक ही है हमारे पास, उसके बाद बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस फॉर का इस्तेमाल, और हमने एग्जांपल्स कर दी हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।